हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें टप्पल्स क्या हैं, क्या उपयोग है टप्पल्स का पाइथन में। टप्पल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। अगर हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो टप्पल्स में रख सकते हैं। टप्पल्स में सारी वैल्यूज एक ही टाइप की भी हो सकती हैं और अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं। तो टप्पल के डाटा को जब भी हमने स्टोर करके रखना है तो वो राउंड ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने एक एम्प्टी टप्पल लिया है, a इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स खाली रखी हैं, कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये एक एम्प्टी टप्पल है। यहां पे हमने b टप्पल लिया, यहां पे सिंगल वैल्यू दी है, एक ही वैल्यू दी है। जब भी वैल्यू देनी है तो कॉमा डाल के हमें टप्पल्स की वैल्यूज देनी है। और ये एक बी टप्पल हमारा सिंगल वैल्यू वाला टप्पल है। और अगर हम कॉमा इसमें नहीं डालेंगे तो ये वी वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनेगा और इसे हम एज ए इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने सी टप्पल लिया है। सी टप्पल में हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ले ली हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ ली हैं। तो ये टप्पल हमारा डिसिमिलर डाटा टाइप का टप्पल है। तो यहाँ पे हमने डी टप्पल लिया, यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा वैल्यू फिर से ली हैं और ये सारी की सारी वैल्यू सेम टाइप की हैं और इसलिए ये एक ही टाइप का सिमिलर डाटा टाइप का टप्पल है। तो आई होप कि आपको इस स्लाइड पे हमने जितना समझाया अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम राउंड ब्रैकेट्स को हटा भी सकते हैं टप्पल्स बनाते हुए। और कब हटाना है? जब हम टप्पल्स में फिक्स्ड वैल्यू दे रहे हैं, खुद इनिशियलाइज कर रहे हैं टप्पल्स को, तो वो हम राउंड ब्रैकेट्स हटा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे सीख रहे हैं कि टप्पल्स में हम डुप्लीकेट डाटा भी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू सेम भी रख सकते हैं। सी टप्पल में हमने 7 वैल्यूज 7 टाइम्स सेम वैल्यू 30 लिखी है। तो ये हमें एक एक करके कॉमा डाल के हमने लिखी है। तो नेक्स्ट डी टप्पल हमने क्रिएट किया। ये एक शॉर्ट वे है सेम वैल्यू को रखने का। तो यहाँ पे भी 30 जो है वो 7 टाइम रखा जाएगा। डी टप्पल में आप देख रहे हो शॉर्ट वे सेम वैल्यूज रखने का। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है जो हमें सेम चाहिए और फिर राउंड ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के फिर कितनी बार हमें वैल्यू वो रखनी है, वो वैल्यू लिखनी है। तो ई आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 30 के बाद कॉमा नहीं डाला है, तो ये हमारा एज ए इंटीजर वैल्यू कंसीडर होगा 30 और इंटू 7 करने पे हमारे पास 210 आएगा और 210 ई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे ई टप्पल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि टप्पल में हर एक वैल्यू के बाद आपको कॉमा डालना है। अगर जैसे एक से ज़्यादा वैल्यू है लास्ट में हमें कॉमा नहीं डालना है, जैसे आप सी में देख रहे हो, तो जब भी आपने एक वैल्यू रखनी है सिंगल वैल्यू तो आपको कॉमा ज़रूर डालना है। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि टप्पल्स की वैल्यू को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सी टप्पल लिया है यहाँ पे हमने और इसको प्रिंट कर रहे हैं हम टप्पल का नेम लिख के। सी नेम हमने लिख दिया राउंड ब्रैकेट्स में। ये पूरे का पूरा टप्पल हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स भी प्रिंट होंगी। और ऐसा होता है कि टप्पल में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हर एक वैल्यूज़ की नंबरिंग की जाती है। इस नंबरिंग को इंडेक्स कहते हैं और ये नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। राघव 0 पोजीशन पे है और 35 फर्स्ट पोजीशन पे है और 56.7 सेकंड पोजीशन पे है। तो इस तरह से प्रिंट राउंड ब्रैकेट में सी स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिखने से हमारे पास
फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और 1 लिखने से सेकंड वैल्यू आएगी 35 और 2 लिखने से 56.7 प्रिंट होएगा। तो ये आपने सीखा कि कैसे उपयोग करना है हमें टपल्स की वैल्यू को। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि टपल्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए टपल को इम्यूटेबल कहा जाता है। सी टपल हमने लिया तो हम चाहते हैं अगर कि हम राघव की जगह माधव करना चाहते हो तो हम नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। सी स्क्वेयर ब्रैकेट 0 इक्वल टू हमने माधव लिखा, ऐसा लिखने से होना चाहिए था कि 0 पोजीशन पे माधव लिखो जाता, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल। तो आज के सेशन में यहीं तक, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस